बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की समाअत का जो दूसरा फेज़ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर ने दलाइल दिए हैं, ये जो आखिरी राउंड था अदालती कार्रवाई का, उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील लीगल टीम के जो शरीक वकील थे इरफान कादर दलाइल दे रहे थे, तो तीनों जजेस का जो रवैया था वो किस तरीके से इरफान कादर के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी था। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इरफान कादर के साथ जो जज साहबान का रवैया था वो इम्तियाज़ी था, ये क्यों लगा, इस पर भी आगे चल के आपके साथ जो है वो हम अपनी जो मेरी अपनी राय है वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जब ये दूसरा फेज़, दूसरा राउंड चल रहा था अदालती कार्रवाई का, तो एक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑडियो लीक का भी अदालत में जिक्र हुआ। और उस ऑडियो लीक का जब जिक्र हुआ तो अदालत में कहका किस बात पे लगा और वो तहरीक इंसाफ के किन रहनुमाओं की ऑडियो लीक थी, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज करते हुए कहा है कि कल हम ये फ़ैसला अनाउंस करेंगे। वक्त नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा है कि कल ये फ़ैसला सुनाया जाएगा और किस वक्त सुनाया जाएगा ये टाइम जो है वो कल कन्वे कर दिया जाएगा। साथ में हुकूमत से कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने कि अभी भी आपके पास आखिरी मौका है, आपके पास वक्त है कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, मुज़ाकरात का आगाज़ करें। तो ये चीफ साहब ने उन्हें कह दिया है कि आप ये विंडो अभी भी आपके पास मौजूद है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। पहले भी चीफ साहब ने कहा कि हमने आपको वक्त दिया था, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मुज़ाकरात का ये सियासी मामला था, लेकिन इस पर मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल निकालना चाहिए था, पार्लिमान में हल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब आ जाते हैं, जब 2:30 बजे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, इरफान कादर साहब ने दलाइल देने थे, तो 2:30 के बजाय 2:40 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। इरफान कादर साहब रोस्टरम पे आए। इरफान कादर साहब ने जनाब कहा चीफ जस्टिस को, जनाब कहा चीफ साहब ने इरफान कादर साहब को, फिर चीफ जस्टिस से उन्होंने इजाज़त मांगी इरफान कादर ने कि मुझे इजाज़त है। तो फिर इरफान कादर ने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आज मुतफ़र्रिक़ जवाब जमा करवाया है, रिपोर्ट जमा कराई है, मैं उसके चंद सफ़ात का हवाला देना चाहता हूँ। और फिर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना ब्रीफ हो सके, एज़ मच एज़ आई कैन, मैं अपने आर्गूमेंट्स को ब्रीफ रखूँगा। चीफ साहब ने कहा कि कितने मिनट आप एड्रेस करेंगे, तो जिस पर इरफान कादर साहब ने कहा कि, बल्कि चीफ साहब ने उनसे पूछा कि 15 मिनट, जिस पर इरफान कादर साहब ने कहा कि जितने मिनट आप कंफर्टेबल हो मैं उतने मिनट दलाइल दूंगा, लेकिन अगर 30 मिनट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर इरफान कादर साहब ने खुद ही कह दिया कि मैं ट्राई टू ब्रीफ माई सेल्फ, यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इख्तिसार, यानी अपने दलाइल में इख्तिसार रखूँगा। फिर अटॉर्नी जनरल साहब, मैं बार बार अटॉर्नी जनरल इसलिए कह जाता हूँ इरफान कादर साहब को कि माजी में वो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, तो इसलिए उनके नाम के साथ भी हम अटॉर्नी जनरल कह जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर साहब ने कहा कि थोड़ा सा तासुब जो है वो आपके बेंच के साथ मंसूब हुआ है। उनका कि बेंच के हवाले से उन्होंने कहा कि मगरब में होता है कि थोड़ा सा तासुब अगर जज के साथ मंसूब हो जाए तो वो डिमांड के ऊपर या तासुब के ऊपर जो है वो रिक्यूज़ कर जाते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सिर्फ एक सियासी जमात के नहीं, दूसरी साइड की भी सियासी जमातें हैं, उनके भी बुनियादी हकूक़ हैं। इरफान कादर साहब ने कहा कि वो ये समझते हैं कि जो बेंच तश्कील हुआ है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने कहा कि हो सकता है दुरुस्त ना हो, और ये सोशल मीडिया का हवाला जो दे रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कि उसका बार बार हवाला जो है इरफान कादर साहब की जानब से क्यों दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और आपने कह दिया है कि फुल कोर्ट बनाने का सवाल पैदा नहीं होता, जिस पर चीफ साहब ने कहा कि मैं आपको इस पर एड्रेस करूँगा। उन्होंने कहा कि तासुब की बातें बड़े स्केल पर हो रही हैं, और फिर उन्होंने वो शेर भी पढ़ा कि जाने ना जाने गोली सारा जाने, इस तरह का उन्होंने शेर भी पढ़ा इरफान कादर साहब ने। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बदअतमादी नहीं, लेकिन इरफान कादर ने कहा कि मुझे इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये एक लीगल एक पैरामीटर भी है कि इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अपने इस मुकदमे में अपनी राय दे चुके हैं, इन हालात में बिल्कुल जो है वो इरफान कादर साहब ने कहा कि इसलिए इंसाफ होता, उन्होंने कहा कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मुमकिन है कि ये जो बातें हो रही हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये कोई गलत फहमी हो। इलेक्शन कमीशन पर तारीख का मामला आपको छोड़ देना चाहिए, आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। इरफान कादर ने कहा कि बेंच कौन तश्कील देगा और फैसला कितनी रुकनी है, ये भी अदालत के सामने अभी सवाल मौजूद है। 9 जजेस का बेंच बना, उसने मुकदमा सुनाया। 4 उसमें उन्होंने कहा कि जजेस ने जो है वो, उसमें 4 जजेस ने उन्होंने कहा कि जो
फैसला था, बाकी 7 बच गए, 2 रिक्यूज़ कर गए, 4 जजेस ने जो है वो पीटीआई की दरख्वास्तों को और सोमोटो की कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गुजारिश है कि आपका जो फैसला है वो अक़लियत में है, अदालत को जजेस के दरमियान तनाज़े को भी हल करना चाहिए, ये अंदरूनी मामला नहीं है। 7 जजेस का फ़ैसला रिकॉर्ड पे आ चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि इन जजेस को भी शामिल किया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए, यानी जो 4-3 के फ़ैसले के हवाले से है। उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि फ़ैसला 3-2 का नहीं 4-3 का है, तो उन जजेस को भी शामिल कर लिया जाए, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए, तो तशरीह वाज़ेह हो जाएगी कि फ़ैसला 3-2 का है या 4-3 का है। इरफान कादिर ने कहा कि आगे चल के उन्होंने कहा मेरा दूसरा नुक्ता ये है कि एक ग्रुप के अगर बुनियादी हकूक़ हैं तो वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की बात नहीं बल्कि अपने बुनियादी हकूक़ की बात करें। दूसरी साइड की जो सियासी जमातें हैं उनके भी बुनियादी हकूक़ हैं और इनमें पैरिटी यानी इक्वलिटी उन्होंने कहा कि होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि कौमी मफाद भी है, आइन भी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात आइन में की गई है, लेकिन 50 साल में पाकिस्तान में ये होता आया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो एक साथ होते आए हैं। इम्तियाज़ी सलूक की जगह पे हुआ वो भी आगे चल के मैं पॉइंट आउट करूँगा, लेकिन अभी आपने सुनना है कि इरफान कादिर साहब क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, मुआशी तंगी भी है, मुआशी वसाइल का भी इशू है। और फिर उन्होंने कहा कि यूनिटी के लिए भी मुल्क में यूनिटी के लिए भी इलेक्शन जो है वो एक साथ होना चाहिए। जब दोनों इंतखाबात एक दूसरे के करीब हैं तो फिर चंद महीनों का फ़र्क है, सालों का फ़र्क नहीं है, तो इंतज़ार कर लिया जाए। और फिर ने कहा कि नेशनल असम्बली का जब इलेक्शन होगा तो उसके लिए फिर पंजाब में निगरान सेटअप नहीं होगा। और फिर इरफान कादिर साहब ने कहा कि 4 जजेस ने अपना फ़ैसला दे दिया है कि हाई कोर्ट में जब तक ये मामला ज़ेर इल्तवा है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) का अख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 175 भी बड़ा वाज़ेह है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के अलग-अलग अख्तियारात हैं, ये कह दिया गया है। और ये जब नाज़िम वो दलाइल दे रहे थे इरफान कादिर साहब तो कमरा अदालत में मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। 20 मिनट तक उन्होंने दलाइल दिया इरफान कादिर साहब ने, एक सवाल भी उनके आर्गूमेंट्स के ऊपर एक सवाल भी जज साहबान की जानब से नहीं पूछा गया। तो इससे पहले अगर हम बात करें, जब अली ज़फ़र साहब दलाइल दे रहे थे, ऑन लाइटर नोट ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि जब अली ज़फ़र साहब दलाइल दे रहे थे, अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे थे या इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे थे, तो चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि जज साहबान ये कहते हैं कि हम जो सवाल करते हैं वो जो दलाइल होते हैं उनको समझने के लिए हम सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इरफान कादिर साहब ने 20 मिनट तक दलाइल दिए लेकिन कोई सवाल जो है वो जज साहबान की जानब से नहीं पूछा गया। जज साहबान नोट्स लेते रहे और चीफ साहब भी, अपना इजाज़ुल हसन साहब भी, मुनीब अख्तर साहब भी, और बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उनको वेल लेफ्ट कर रहे हैं। बल्कि जज साहबान की तरफ से जब वो 30 मिनट दिए गए इरफान कादिर को, तो बार बार जो है जो क्लॉक है, जो घड़ी है कमरा अदालत की, वो भी देखी गई कि 30 मिनट कब पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये 20 मिनट तक मामला जो है वो इसी तरह से चलता रहा, कोई सवाल नहीं हो। लेकिन 20 मिनट के बाद जब मज़ीद उन्होंने 15 मिनट दलाइल दिए तो फिर कुछ सवालात हुए। अब मैं जब सवालात हुए उसके सेशन पे भी आता हूँ, लेकिन इरफान कादिर साहब ने मज़ीद कुछ कहा कि असम्बली जो है वो एडवाइस पे तहलील हो सकती है, एडवाइस के बाद तहलील होने की भी उन्होंने कहा 2 कैटेगरी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत का अख्तियार नहीं कि वो इलेक्शन की तारीख दें। आइन में जनरल इलेक्शन के लिए सिंगुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इलेक्शंस नहीं, इलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसका उन्होंने कहा कि कोई दूसरा लफ्ज़ या दूसरा मीनिंग इसका नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब ये है, अपना इरफान कादिर साहब ने कहा, उन्हें फिर मैंने अटॉर्नी जनरल किया गया, इसका मतलब इरफान कादिर ने कहा कि तमाम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। और फिर उन्हें जस्टिस काजी फाइसा केस का हवाला दिया कि उन्हें जो उनका जो फैसला है उसके बाद आपको समाअत नहीं करनी चाहिए। और फिर इंटरनेशनल उन्होंने कहा कि आपस के जो इरफान कादिर साहब ने कहा कि जो मामला है उसे आप एमिकेबली उसको हल करें और ये जल्द अज जल्द हल होने चाहिए। जिस पर चीफ साहब ने कहा कि चीफ साहब से इरफान कादिर साहब ने पूछा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, और फिर अपना इरफान कादिर साहब ने कहा अगर वो फैसला तस्लीम कर लें, चीफ साहब ने कहा, तो फिर ये मैंडेटरी नहीं कि जो इरफान अपना काजी फाइसा साहब हैं, अगर अमीनुद्दीन खान साहब रिक्यूज़ कर गए हैं तो फिर जस्टिस काजी फाइसा जो है वो बेंच में कैसे शामिल हो जाएंगे। अगर लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट बना दें, तो वो भी बेंच में शामिल नहीं हो सकेंगे। और चीफ साहब ने ये भी कहा कि हमारी चीफ जस्टिस इजाज़ुल हसन के साथ मुलाकात हो गई है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, इन मामलात पे हम मिले हैं, आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि आपको मिलना चाहिए। तो इरफान कादिर साहब ने कहा कि अच्छी बात है कि आपको मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपस में मिलना चाहिए, मुलाकातें करनी चाहिए। और फिर चीफ साहब ने कहा कि इशू की निशानदेही की है, फुल कोर्ट की बात की है, लेकिन एहसास हुआ है कि अगर फुल कोर्ट बना तो उसमें जस्टिस काजी फाइसा साहब कैसे बैठ सकेंगे, अमीनुद्दीन खान साहब कैसे बैठ सकेंगे, तो ये इशू डिस्कस हुआ है। और फिर चीफ साहब ने यह भी कहा
कि रूल्स बनाने के बाद उनकी शिरकत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल इसके बाद रोस्टर पर उन्होंने कहा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपने खुद ऑब्जर्वेशन दे दी है कि वो जो जस्टिस काजी फाइज का फैसला है वो आपके रास्ते में रुकावट नहीं, जुडिशल प्रोसीडिंग के रास्ते में रुकावट नहीं। तो चीफ साहब ने कहा कि अगर वो रास्ता रुकावट नहीं है तो फिर जो माजरत हो चुकी है, अमीनुद्दीन खान साहब माजरत कर चुके हैं, वो बेंच में कैसे आएंगे, तो क्या वो गलत फहमी पे होगी। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेस्क्यू बड़े नैरो इशू पे हुई है, और फिर इससे उन्होंने कहा कि मैं एग्री करता हूँ चीफ साहब ने। और फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि जो अटॉर्नी जनरल साहब आए उन्होंने कहा चीफ साहब ने उनसे कि आपने इरफान कादिर साहब के 2 मिनट जारी कर दिए हैं, और वो अपना वो आगे फिर वो मैं मेरे ख्याल में खुद लिखा है, हाँ आप गैर इररिलेवेंट जो है वो अदालत में बात करके जो है आप इरफान कादिर साहब का जो वक्त है वो ज़ाया कर रहे हैं। इसके बाद इरफान कादिर साहब ने दोबारा अपने दलाइल का आगाज़ किया कि रिक्वेस्ट है कि कभी कभी तारीफ़ भी कर दिया करें, क्योंकि चीफ साहब ने कहा कि उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए, एक बड़ा रेलेवेंट पॉइंट उन्होंने उठाया है। तो इरफान कादिर साहब ने कहा कि मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि कभी कभी आप तारीफ़ भी कर दें। जब ये बात की कि इरफान कादिर की तरफ से, तो अदालत में क्या भी लगा। इसके बाद चीफ साहब ने कहा कि 6 मिनट आपके बाकी रह गए हैं, वक्त ज़ाया ना करें, अपने आर्गूमेंट को मुकम्मल करें। और फिर इरफान कादिर साहब ने कहा कि 3 मेंबर बेंच जो है इस केस की समाअत नहीं कर सकता, और 6 जजेस अपनी राय दे चुके हैं, और वो जजेस वही हैं, 4 जजेस पिछले वाले, 2 जजेस अभी इनकार कर गए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कि क्या 6 जजेस ने सुनने से इनकार किया था। इरफान कादिर साहब ने कहा कि उन जजेस का खुलासा ये है कि हमें यह मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। और फिर इरफान कादिर साहब ने ऑडियो लीक की बात की कि एक बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि जब असम्बली तहलील की गई पंजाब की, तो एक ऑडियो लीक हुई परवेज़ इलाही साहब की, जिसमें वो कह रहे थे कि फवाद चौधरी अगर इंसिस्ट ना करते, वो गिरफ्तार पहले हो जाते, तो पंजाब की असम्बली तहलील होने से बच जाते। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो की कोई जो है वो इसकी रिफ्यूट नहीं किया गया, इसको तरदीद नहीं की गई, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। और फिर जब ये ऑडियो का जिक्र हुआ तो कमरा अदालत में एक मरतबा फिर जो है वो कहका लगा। और फिर इरफान कादिर साहब ने कहा कि जाजुल हसन साहब को बेंच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी यकसानी के साथ जिस तरीके से आपने पहले फॉलो किया, जाजुल हसन साहब को, नकवी साहब को शामिल नहीं किया, तो शफाफियत के लिए अब भी आपको इसको शामिल नहीं करना चाहिए था। चीफ साहब ने कहा कि उसकी वजह क्या थी, मैंने जाजुल हसन को, नकवी साहब को क्यों शामिल नहीं किया, मुझे इस पर वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, आप आगे चलें। इरफान कादिर साहब ने कहा कि कोई गलत फहमी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जाजुल हसन साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। जाजुल हसन साहब ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और फिर इसके बाद अपना चीफ साहब कहा कि मैं रिक्यूज़ का ऑर्डर, रिक्यूज़ अगर कोई करता है उसका बाकायदा तौर पे ऑर्डर होता है। इरफान कादिर साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने लिख दिया है कि किन जज साहबान ने रिक्यूज़ किया था और पीछे क्या डिस्कशन हुई थी, सारा उन्होंने फैसले में लिख दिया है। चीफ साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब का फैसला बड़ा अच्छा है। और फिर एक जगह पे जाके आगे भी वो बात दोबारा अगर आई तो मैं दोबारा कह दूँगा, लेकिन मेरे जहन में आई है। तो इरफान कादिर साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब के फैसले में ये भी लिखा गया है कि जो वन मैन शो है वो नहीं होना चाहिए। तो उस पर चीफ साहब ने कहा कि जब हमारी मुलाकात हुई मंसूर अली शाह के साथ, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने क्या मेरे लिए लिखा है, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, वो आपके लिए नहीं, वो मैंने अपने फ़ैसले में वैसे एक अमूमी तौर पे बात की है। अच्छा चलें, अब वो जहाँ से बात मैंने छोड़ी थी वहाँ से आगे चलते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, तो मुकदमा सुनने वाले जज को निकाल नहीं सकते, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये यही असूल हम फॉलो करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बेंच चूँकि नया तश्कील दे दिया गया था, तो तमाम जजेस ने लिख के दिया था, उसके बाद नया बेंच तश्कील हुआ था। इरफान कादिर ने कहा कि हमेशा रिक्यूज़ल का ऑर्डर नहीं होता, माजी में ऐसे हुआ है कि रिक्यूज़ल हुए लेकिन ऑर्डर नहीं लिखा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कभी आप ऐसा सजेस्ट ना करें, ये अच्छा नहीं होगा। और फिर चीफ साहब ने कहा कि आधा घंटे से ज़्यादा आपके दलाइल को हो गए हैं। इरफान कादिर ने कहा कि आखिरी बात करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि जजेस चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बातें लिखें, इस नोशन को ज़रूर डिस्पेल होना चाहिए। वन मैन शो की बात की गई, वही जो बात कर रहा था कि आगे भी आएगी। चीफ साहब ने कहा कि मैंने पूछा अपने मंसूर अली शाह साहब ने आपके बारे में, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिखा, अमूमी मैंने बात की है। और अदलिया की आज़ादी को जो है वो किसी हालत में नहीं रोक सकते। ना सिर्फ चीफ साहब ने उन्होंने कहा कि ना सिर्फ बाहर हालात ख़राब हैं, अंदर भी हालात ख़राब हैं। मुआशरे में क्या बातें हो रही हैं, कितना वायलेंस उन्होंने कहा कि मुआशरे में आ चुका है। हम चाह रहे थे कि आपस में गुफ्तगू करें, ये मामला पार्लियामेंट हल करे। अटॉर्नी जनरल ने हमें इस हवाले से कोई मदद फराहम नहीं की। इरफान कादिर ने कहा कि ये जनाब का काम नहीं, ये इस पर आपको कार्रवाई नहीं करना चाहिए थी। चीफ साहब ने फिर शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़े एबल, बड़ी अच्छी अपना प्रेजेंटेशन दी। और यही बात जो है जाजुल हसन साहब ने की कि आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए। और फिर चीफ साहब ने कहा कि आपके दलाइल में जो इंटरटेनमेंट है उसका एलिमेंट भी शामिल था। फ़ारूक एच नाइक साहब फिर आए रोस्टर पे, उन्होंने कहा कि मैं आईनी और कानूनी मामलात के ऊपर मामलत करना चाहता हूँ।
और जो हमारा एलामिया जारी हुआ इत्तेहादी सियासी जमातों का, उसमें किसी जगह बाइकआउट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि हमने अदम एतमाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अदम एतमाद का मतलब क्या है, फिर बात भी आप करना चाहते हैं, अदम एतमाद भी आप कर रहे हैं। फिर अकरम शेख साहब रोस्टम पे आ गए। अब ये मैं इख्तिताम करूँगा, अकरम शेख साहब ने भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं उनकी ज़रूर मुझे हदायत मिली, लेकिन उनकी हदायत को फॉलो नहीं करूँगा। एक इशू को हल करने के लिए अदालत की मावनत करना चाहता हूँ। चीफ साहब ने कहा कि आप दोनों हजरात खड़े हैं, आपका बड़ा एहतराम है, अकरम शेख साहब का एहतराम है, कामरान मुर्तज़ा का एहतराम है, फ़ारूक एच नाइक का एहतराम है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन यहाँ पर ये सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है, उन्हें हम पे एतमाद नहीं, और हुक्मरान जमातों ने ये ऐलान किया है। अकरम शेख ने कहा कि मैं बहस नहीं कर रहा, बड़े एहतराम के साथ बतौर अकरम शेख आपसे बात कर रहा हूँ। मुनीब अख्तर ने कहा कि फिर आप अपना वकालतनामा विड्रॉ कर लें। अकरम शेख ने कहा कि मैंने मसले के हल करने के लिए सोचा है, जो कुछ कहा गया क्या इस पर मुझे आर्टिकल लिखना चाहिए था। अदालत के सामने मामलत करने के लिए जो है वो मैं बेहतर रास्ता है। इस नून लीग से कोई मैंने फ़ीस नहीं ली, अपना मेरा पैशन था, अदालत के सामने आन खड़ा हूँ, मुझे कभी अदालत ने मायूस घर नहीं भेजा। चीफ साहब ने कहा जो आपने लिखा है हम उसको नोट कर लेंगे, आप वो दे दें। इसके बाद अकरम शेख ने कहा कि मैं ख़ुद को भी शर्मिंदा नहीं करवाना चाहता। कामरान मुर्तज़ा साहब, अकरम शेख भी चले गए, फ़ारूक एच नाइक भी चले गए। कामरान मुर्तज़ा ने भी कहा कि मैं क्योंकि गवर्नर का वकील भी हूँ, तो मैं अपना बतौर गवर्नर के वकील का जो वकालतनामा है वापस लेता हूँ, वो अपने वकील ख़ुद कर लेंगे। अज़हर सदीक़ साहब आए, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में कोई मुकदमा इलेक्शन से मुतल्लिक़ ज़ेर इल्तवा नहीं, जिस पर इलेक्शन का अपना अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने इस अदालत के फ़ैसले की रोशनी में तमाम पटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। फिर इसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस का जिक्र हुआ और फिर कुछ और बातें होती रहीं। अली ज़फ़र साहब आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात पे डिस्कस किया गया है, इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार को चैलेंज ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ अख्तियारात पे बात की है। और फिर अली ज़फ़र ने आगे चल के ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख को चेंज नहीं कर सकता था। चीफ साहब ने कहा कि आर्टिकल 218 की ऑब्लिगेशन है, लेकिन जैसे अली ज़फ़र कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 218 की ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर जो आइनी मैंडेट है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से आइन से हट के कुछ नहीं कर सकता, ये कहना है अली ज़फ़र साहब का। और फिर चीफ साहब ने कहा कि आइन में बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया है कि तारीख कौन देगा, सदर मुमलिकत के तमाम अख्तियारात एडवाइस पे हैं। ये बड़ा अच्छा नुक्ता इरफान कादर ने उठाया और हमें अफसोस है कि इस नुक्ते को जो है वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से डिस्कस नहीं किया गया कि क्या सदर खुद से तारीख दे सकता है या उसे वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के ऊपर जो है वो तारीख देना होती है। फिर चीफ साहब ने कहा कि सियासी मुकदमात में सियासी एजेंडा सामने आ जाता है और मुवक्किल ने रस्सी खींच ली इस केस में और मुवक्किल को हमने नज़रअंदाज कर दिया है, तो मामनत वकला की भी हमें नहीं मिली, कमज़ोर मामनत थी। चीफ साहब ने कहा क्या मामनत के बगैर, चीफ साहब ने कहा कि शिकायत है कि अटॉर्नी जनरल ने यह नुक्ता अदालत में क्यों नहीं उठाया। और फिर आगे चल के अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की लिमिट है। और अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन जो लोकल बॉडीज़ के हैं उसकी तारीख जो है वो दे सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ फंड्स मांगे हैं, सिक्योरिटी मांगे हैं, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास हमें वसाइल फराहम नहीं किए जा रहे। तो ये इस तरीके से बात की गई है। फिर चीफ साहब ने कहा कि कोई शुबा नहीं कि इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है, इंतखाबात तारीख का शिकार हुए हैं, हमारे हमसाया ममालिक में भी हुए हैं। अदालत ने तवाज़न क्रिएट करना है, अदालत रेजट यानी ज़िद्दी नहीं है, इंसाफ करना है। इरफान कादर ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत हकीकी इदाद-ओ-शुमार के साथ आएगी। जो अभी अदालत में सेक्रेटरी ख़जाना की, सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट पेश होनी है, उससे मुतल्लिक़ जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि दोनों वजारतों के सेक्रेटरी को कहा गया कि आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो तहरीरी सूरत में जमा करा दें, उसका जायज़ा लेंगे। इसके बाद चीफ साहब ने कहा कि अच्छा आइडिया है कि इंतखाबात एक साथ हो, माजी में भी तहलील हुई, असम्बलियाँ बहाल हुई, लेकिन उनके हक़ाइक़ मुख्तलिफ थे, बदकिस्मती से सियासी मुज़ाकरात नहीं हुए, ये मामला हमारे पास लाया गया, बर्डन वफाकी हुकूमत पे है। और फिर असद उमर साहब के जो इदाद-ओ-शुमार उन्होंने आज पहले राउंड में पेश किए थे उनका चीफ साहब ने जिक्र किया। और फिर आगे चल के चीफ साहब ने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, मुज़ाकरात करें, यकीन दहानियाँ आपस में एक दूसरे को दें। आइनी मैंडेट बड़ा वाज़े है, इलेक्शन कमीशन सदर का अख्तियार नहीं तो फिर अदालत के पास तो अख्तियार है, लेकिन अख्तियार हमने बड़े मोहतात अंदाज से इस्तेमाल करना है। चीफ साहब ने कहा कि सियासी मफादात के ऐसे मुकदमात में इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, क्यों अपने जजेस का जो है वो मखसूस जजेस के हवाले से कहा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने कोई मखसूस जजेस की रिक्वेस्ट नहीं की, हमने कहा था कि बाकी जो 6 जजेस हैं उन पर बेंच बना दिया जाए, वो ये फैसला करे कि फ़ैसला 3-2 का है, 4-3 का है, इस केस का फ़ैसला करे। चीफ साहब ने कहा कि अब इसके ऊपर हमें आपके एतराज़ के ऊपर
हमें कोई ऐसी बात नहीं। चीफ साहब ने कहा कि हम इदारों का, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, मुआशी मसाइल भी हैं, मुल्क को बहरान का भी सामना है, सादा हल होता है कि सियासी हल निकाला जाए। और अगर इंतज़ार करें तो अगर आप इंतज़ार करेंगे यानी आपके पास वक्त है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अदालत को एक्ट करना पड़ेगा। फ़ैसला कल सुनाएंगे और वक्त भी फ़ैसले का कल अनाउंस किया जाएगा। ये था नाज़रीन दूसरे राउंड का अहवाल। अब पहले राउंड का जो अहवाल है वो फिर अगले व्लॉग में अफ्तार के बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, क्या चीज़ें रखी गई और क्या जज साहबान के रिमार्क्स थे, क्या अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे। ये फिर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।